गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चतुर्थ परिच्छेद प्यार 109। निज प्रेमास्वादे मोर हयाये आह्लाद तहा हैते कोटि गुण राधा प्रेमास्वाद। इस अध्याय में हम श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के कारण के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। अब पिछले क्लास में हम लोग ये श्रवण करे थे कि श्री भगवान की जो जितने भी रस हैं, जो भक्त लोग जिस जिस रस से श्री भगवान को भक्ति करते हैं, सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, श्री भगवान को भी वो रस आस्वादन वो भी करना चाहते हैं। और उसी से ये कि उनके मन में, श्री भगवान के मन में ऐसे विचार आता है जो कि हम लोग पिछले क्लास में श्री कविराज गोस्वामी पाद बहुत सारे प्रमाण देके ही बताए थे। और आज उसके आगे वो बताते हैं कि श्री कृष्ण विचार करते हैं, निजो प्रेमास्वादे मोर हय आह्लाद, कि अपने बारे में जो प्रेम के आस्वादन से जो सुख मुझे मिलता है उसी से कोटि गुना अधिक सुख श्री राधा रानी को ही अपने प्रेम के द्वारा आस्वादन कर लेती है। मैं जैसे परस्पर विरोधी धर्म का आश्रय हूं, श्री राधा रानी भी ऐसे ही परस्पर विरोधी धर्म का आश्रय है। श्री कृष्ण पूर्ण है, पूर्ण भगवान है, और वो श्री कृष्ण के जो भागवत में जैसे बताया जाता है, श्री कृष्ण में श्रुतियों में बताया जाता है, श्री कृष्ण में विरोध धर्म पाया जाता है। मतलब अणोर अणियान महतो महियान, जैसे श्रुति वाक्य है, श्री भगवान छोटे से भी छोटा है, सबसे बड़े से भी बड़े हैं। मतलब आकार का उनके अंदर कोई नहीं है कि इतना बड़े हैं इतना छोटे हैं, वो हमारी कल्पना से परे है। श्री भगवान के अंदर जैसे हम जानते हैं कि हिरण्यकश्यप जो वर मांगा था वो सारा श्री भगवान के अंदर ही पाया जाता था। यद्यपि उसको सुनने में बड़ा लग रहा था ऐसे कोई हो सकता है जीवित या मृत, मैं जीवित और मृत से ही कोई वस्तु से नहीं मरूंगा, मृत होते हुए भी जीवित, जीवित होते हुए भी मृत। मतलब श्री भगवान नरसिंह भगवान के नाखून के बारे में ये बताया जा रहा है। ना वो पशु है, ना वो हो पाएगा, ना मनुष्य है, ना देवता, आपके सृष्टि में कोई भी जीव। श्री भगवान के अंदर सारे विरोधाभास देखा जाता है। सर्वेंद्रिय गुणाभास सर्वेंद्रिय विवर्जितम, श्री भगवान के उनमें सारे इंद्रियां हैं, फिर उनमें कोई इंद्रियां नहीं है, ये भी श्रुति कहता है। सारे इंद्रियां जो है, जैसे हम जो जो चीज देख पाते हैं, सुनते हैं, वो भी सब सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और इंद्रियां नहीं है। किसी भी इंद्रियं द्वारा जो वस्तु ग्राह्य नहीं होता वो भी श्री भगवान ग्राह्य कर लेते हैं। ये सब विरोधाभास देखा जाता है। इसमें श्री राधा रानी की जो प्रेम में भी ऐसे भाव देखा जाता है। हाँ, क्या प्रश्न है सर? जैसे आपने बताया कि भगवान जीवित थे और उनका नाखून निर्जीव थे, नरसिंह भगवान के। तो ये सर गुण हमें भी कि हमारे नाखून निर्जीव है? नहीं, सिर्फ वो बताए थे वो मुझे मार नहीं सकते हैं। निर्जीव मगर खाली जो कोई भी अस्त्र निर्जीव होता है, और जो अस्त्र जो है, जो
सजीव होता है, प्राणी होता है। हम्म, और हिरण्यकश्यप किसी प्राणी से मर नहीं सकता, किसी अस्त्र से नहीं मर सकता, निर्जीव अच्छा, तो अस्त्र से। भगवान के अस्त्र उनके नाखून ही थे, नाखून ही था, अपने आप इसीलिए निर्जीव, उनके हाँ बॉडी पार्ट से अभिन्न थे। अभिन्न लेकिन था, वो इसीलिए वो जीवित भी है और जीवित नहीं भी है। अच्छा, इसीलिए वो हो गया, वो ब्रह्मा जी के वाक्य का विरोध हो गया था। हम्म, और यहाँ पर श्री राधारानी जैसे भगवान श्री कृष्ण में देखा जाता है कि आमी जैसे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय, श्री भगवान में सारे विरुद्ध धर्म उनके पास देखा जाता है। और श्री राधारानी के प्रेम में भी वैसे विरुद्ध धर्म देखा जाता है। वो बताते हैं श्री राधारानी के प्रेम विरुद्ध धर्म क्यों है कि राधारानी के प्रेम विभु जार बड़ी ते नाई ठाई, जो कि बढ़ता जाता है, उसका कोई समाप्ति नहीं है। तथापि से क्षण क्षण बढ़ाए सदैव, श्री राधारानी के प्रेम जो है बढ़ता जाता है। जहा वही गुरु बसु नाही सुनिश्चित, तथापि गुरु धर्म गौरव वर्जित, जहा है ते सुनिर्मल द्वितीय नाही आर, तथापि सर्वदा वाम्य चक्र व्यवहार। श्री राधारानी के बारे में यहाँ पर कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं, वास्तव में श्री भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की अवतार का जो कारण है, उस कारण में पहला कारण होता है श्री राधारानी की महिमा, श्री राधारानी की प्रेम की महिमा, श्री राधारानी की प्रेम के माधुर्य कैसे हैं, ये पहला कारण है जो श्री कृष्ण जो है वो ब्रज लीला में सोचते रहते थे। पहला है श्री राधारानी मादनाख्य महाभाव स्वरूपिणी, और वो पूर्णतम, उनका प्रेम जो है पूर्णतम पराकाष्ठा है, और वो जो कि जो पूर्ण हो जाता है फिर बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन श्री राधारानी के प्रेम प्रत्येक क्षण वो बढ़ता जाता है अनंत तक। मतलब जो प्रेम श्री सुखदेव गोस्वामी पाद श्रीमद् भागवत में वर्णना करे थे, वो आज अगर देखा जाए श्री राधारानी के प्रेम उससे करोड़ों गुना बढ़ चुका होगा। ये बात श्री कविराज गोस्वामी पाद बता रहे हैं। प्रत्येक क्षण वृद्धि प्राप्त होता है, प्रत्येक क्षण में नया 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 होता जाता है, और श्री कृष्ण को अपूर्व लाड़ लड़ाते हैं। ये जो श्री राधारानी की प्रेम की जो महिमा है वो आह्लादनी शक्ति है, और श्री आह्लादनी शक्ति जो है वो श्री भगवान को आनंद प्रदान करने की शक्ति है। श्री राधारानी के प्रेम के समान कोई श्रेष्ठ, कोई दूसरे वस्तु इस जगत में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। जो श्रेष्ठ होता है साधारणतः इस जगत में, उसके अंदर अहंकार आता है, गौरव आता है। लेकिन श्री राधारानी का प्रेम सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी उसी में कोई अहंकार नहीं रहता कि कौन, मतलब मैं ये प्रेम कर रही हूं या मैं श्री कृष्ण को प्रेम करती हूं, ये मैं भाव ही नहीं रहता, अहंकार नहीं रहता वहां पे, गौरव भी नहीं होता। ऐश्वर्य भाव, गौरव तो होता है, मतलब हाँ देखो मैं किस प्रकार की मैं प्रेम करती हूँ या करता हूँ, और ऐश्वर्य को देखो मैं ऐसा करा ऐसा करा। ये जो ऐश्वर्य होता है मतलब जो गिना जा सकता है, देखा जा सकता है, वो भी श्री राधारानी के प्रेम में देखा नहीं जाता। श्री राधारानी के प्रेम कभी प्रत्येक क्षण में बढ़ता जाता है। श्री राधारानी की प्रेम सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी उसके अंदर अहंकार नहीं है। तो ये जो भाव है ये बड़ा अद्भुत है। मतलब ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि श्री राधारानी की जो प्रेम है वो विशुद्ध है, सरल है, और उसमें कोई उपाधि नहीं है, अहंकार नहीं है। मतलब इसमें इस प्रकार उसमें अपने सुख की वासना भी नहीं है कि हाँ मैं इसलिए करती हूं कि मुझे अच्छा लगता है, नहीं, वो इसीलिए श्री भगवान को प्रेम करती, श्री कृष्ण को अच्छा लगे, श्री कृष्ण को सुख के लिए ही श्री राधा रानी जो भाव, जो प्रेम दिखाती है वो श्री कृष्ण सुख की केंद्रिक है,
अपना सुख कि मुझे ही अच्छा लगा इसलिए मैं करूं। जैसे हम लोग, हमें अच्छा लगता है उसी को हम भगवान को भोग लगाते हैं, हमें ये अच्छा लगता है इसीलिए हम उनको गद्दी में बिठाते हैं, हमें अच्छा लगता है। लेकिन श्री कृष्ण को क्या अच्छा लगता है? श्री राधा रानी वही वही कार्य करती है, श्री कृष्ण को अपने वश में रखती है श्री राधा रानी। कि श्री कृष्ण की प्राण है, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांग तथैव भजाम्यहम्, जो जिस रूप में ही मेरा भजन करता है। अगर श्री राधा रानी उनको ऐसे भजन करती है कि श्री कृष्ण बस हो जाते हैं, क्योंकि इनको कोई वस्तु की जरूरत ही नहीं है, लेकिन प्रेम कर रहे हैं। अगर कोई भक्त श्री भगवान को धन के लिए प्रेम करता हो तो उसको धन देने के बाद संबंध खत्म, धन ले लो फिर भगवान फ्री हो जाएंगे। और अगर कोई अपना कोई कामना रहता है, श्री भगवान जब पूरा करते हैं उसके बाद, या हम अगर हमें यह अच्छा लगता है कि भगवान मुझे मतलब मेरे साथ रहें, तो भगवान तुम्हारे साथ रहे, तुम्हें अच्छा लगा, फिर खत्म हो गए। लेकिन श्री राधा रानी क्या करती है, वो श्री कृष्ण को बस में रखती है, क्योंकि वो श्री कृष्ण को कभी भी वशीभूत वो नहीं होती खुद कि श्री कृष्ण बस में कर दें मुझे। दूसरों को श्री भगवान बस में कर लेते हैं। द्वारका की जो रानी है, अब भगवान को वो सेवा करते हैं और वो अपना सुख भी मानते हैं कि भगवान हमारे साथ रहते हैं, तो हम भगवान को आलिंगन करें तो हमें अच्छा लगेगा। तो वो भगवान की बस में आ जाते हैं, वो भगवान के कंट्रोल में आ जाते हैं। श्री राधा रानी कभी भी श्री कृष्ण के बस में नहीं आते, क्योंकि उनके मन में कोई कामना ही नहीं है, और वो श्री कृष्ण की मिलने के लिए अत्यधिक इच्छा रहते हुए भी श्री राधा रानी उनसे मिलने के लिए मना कर देती है। मन में इच्छा है कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन वो जाएगी नहीं, उल्टा। लेकिन मन में इच्छा रहने की वजह से श्री कृष्ण इनको मिलने के लिए पीछे पीछे भागते, क्योंकि वो भगवान है। आपने जिस भाव में उनको बुलाए उसी भाव में वो आएंगे। लेकिन ये अपने मन को कंट्रोल करके श्री राधा रानी मन में इच्छा रहते हुए भी श्री कृष्ण से ना मिलना, मतलब श्री कृष्ण को संपूर्ण रूप में बस में, ये राधा प्रेम की, श्री राधा रानी प्रेम की वामता है या कुटिलता है जिसको कह सकते हो। वो श्री कृष्ण के सुख के लिए ही श्री राधा रानी ऐसे करते। उनके प्रेम को अगर कोई विचार भी करेगा वो उनकी बुद्धि खराब हो जाएगा। ये तो कविराज गोस्वामी पाद इसको वर्णन करें तभी तो थोड़े बहुत समझ में आ रहा है। और पूर्णतम होते हुए भी जो हमेशा बढ़ता रहता है, सर्व उत्कृष्ट होकर भी जो अहंकार रहता है, जो यहाँ पर मतलब श्री दान कली कौमुद में श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करें, उसको श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कह रहे हैं। विभुरपि कलयन सधावे वृद्धि गुरुरपि गौरव चर्यया विहीनः मुहुरुपचित वक्रिमापि शुद्धो जयति मुरो दिवसी राधिकानो रागः। श्री कृष्ण के प्रति श्री राधा रानी के जो प्रेम है उसका जय हो, क्योंकि उनका प्रेम पूर्ण होते हुए भी बढ़ता है। जो ऑलरेडी, जैसे मतलब हम कहें पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण होने के बाद बढ़ेगा कैसे? और वो तो पहले जब छोटा रहता है बढ़ बढ़ के पूर्ण हुआ है, पूर्णिमा हो गया। लेकिन श्री राधा रानी, इसलिए तो इसको बुद्धि से परे है ये सब समझना। उनका प्रेम पूर्ण है लेकिन सर्वदा बढ़ता है। उनका प्रेम सबसे उत्कृष्ट है, सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन अहंकार रहित है। अहंकार रहित है तो उसको परिचय कैसे दोगे? परिचय विहीन हो जाता है। और फिर उनका प्रेम समाधिक रूप कुटिलता से पूर्ण है और निर्मल भी है, और श्री कृष्ण को पूर्ण वश में रख देता है। श्री राधा रानी की जो भाव है। हाँ, क्या प्रश्न है? कि वही सर, अगर राधा रानी भी प्रेम करती, इच्छा करती, तो फिर भी वो श्री कृष्ण के वश में क्यों नहीं आती? और उनकी भी इच्छा होती मिलने की तो क्यों नहीं मिलती?
वो बस में करने के लिए। और इसलिए तो श्री राधा रानी का जो प्रेम है वो कल्पनातीत है। तभी श्री कृष्ण उस प्रेम को पाने की इच्छा करें। हाँ, बाकी भक्तों की प्रेम क्यों पाने की इच्छा नहीं करे? क्योंकि वो अपने जो इच्छा रखते हैं, जो उसको भगवान पूरा करते हैं, तो ये भक्त भगवान के बस में आ जाते हैं। हाँ, लेकिन श्री राधा रानी इच्छा होते हुए भी सिर्फ प्रेम करती है, भक्ति करती है, लेकिन श्री कृष्ण से ना दर्शन करने जाएगी, ना मिलने जाएंगी, ना दर्शन वो। दर्शन करने में क्या बुराई है? उससे इसमें मिलने उल्टा में क्या ना, इसमें ये इतने प्रेम भाव जब तुम्हारा बढ़ेगा, श्री कृष्ण है कि जो भक्त मुझे जिस भाव में भजन करेगा मैं उसी भाव में आ जाऊंगा। हम्म, अगर ये इतने प्रबल आग्रह के साथ देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, श्री कृष्ण दर्शन के लिए भागे हुए आ रहे हैं, तब भी वो दरवाजा बंद करके बैठ जाती है, तो श्री कृष्ण उनके दरवाजे के सामने खड़े रहेंगे। हम्म, जब वो भगवान को सर्वत्र, उन्होंने राधाकुंड की वन में जब उनको भगवान को दर्शन पाने के लिए अत्यधिक आग्रह करती है, श्री कृष्ण उसी वन में घूमते रहते हैं, हाँ, मतलब श्री राधा रानी को देखने के लिए। ये लेकिन वो नहीं आएगी, तो श्री कृष्ण को नचाती रहती है श्री राधा रानी। इसी में श्री कृष्ण की सुख को वर्धन होता है, उनका आनंद होता है। ये जो भाव है, ये जो प्रेम है, ये जो भाव है, सब सारे भक्तों से श्रेष्ठ है। सारे भक्त इस प्रेम के बारे में कुछ समझ भी नहीं पाता श्री राधा रानी के, और श्री कृष्ण इसको समझते हैं। मतलब वो कहते हैं कि मैं विषय जातीय सुख का ही आस्वादन कर सकता हूं, किंतु मेरे सुख के जो आश्रय जातीय सुख के आस्वादन से कोटि गुना अधिक है। श्री राधा रानी हो गए विषय, वो श्री कृष्ण को प्रेम करती है और श्री राधा रानी के प्रेम के बस में आ जाते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं मैं इनके प्रेम के बस में आ गया। इनका प्रेम कैसा है, वो जिसके बस में है तो वो मुझसे भी श्रेष्ठ हो गया। तभी तो ये कैसा उनको अच्छा लगता है कि ऐसा कि मुझे बस में कर देते हैं, तो मैं जो है खुद इसको कैसे जानूं, क्योंकि मैं इसको आस्वादन करने पर ये जितना भी कोशिश करूंगा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ही वो प्रेम कर रहे हैं और मुझे जैसे प्रेम कर रही है, तो मैं अगर चाहूं वो प्रेम कैसा है मैं कैसे जानूं। और वो क्या करते हैं, श्री भगवान के मन में इस प्रकार सुख पाने के लिए उनके मन में इच्छा जागृत हो जाता है। वो कह रहे हैं अगर मैं श्री राधा रानी की प्रेम को ही अपना गुरु मना लूं, कि वो प्रेम मेरा सब कुछ है, उसी प्रेम को अगर मैं गुरु बनाऊं, तो उसी प्रेम को अगर मैं अनुभव करूं, तब फिर मैं तब जान पाऊंगा कि श्री राधा रानी किस प्रकार मुझे प्रेम करती है। मतलब श्री राधा रानी की जो प्रेम की जो महिमा है, श्री भगवान को अवतार लेने के लिए, एक और अवतार लेने के लिए विवश कर देती है। ये चीज ब्रज में श्री भगवान जब सबको आश्रय देते हुए, सारे गोपियों के साथ लीला करते हुए, ये उनका पूरा नहीं हो पाया कि ये कैसे अद्भुत प्रेम है श्री राधा रानी के। क्योंकि ये रास लीला में श्री राधा रानी को लेकर श्री भगवान अंतर्धान हुए थे। श्री राधा रानी ही रासेश्वरी है, उसको दिखाने के लिए सारी गोपियों को श्री भगवान श्री राधा रानी के बस में आ गए। श्री राधा रानी की जो प्रेम की महिमा को जानना और श्री महिमा को इच्छा प्रकाश करना ही भगवान श्री कृष्ण की एक इच्छा था, रह गया, जो ब्रज में, जो द्वापर युग में जिसे ही भगवान लीला कर रहे थे, तो पूरा नहीं हो पाया। उनका दूसरा कारण है। सर इस हिसाब से तो फिर राधा रानी का प्रेम श्रेष्ठ हुआ भगवान से? निश्चित रूप से वो श्रेष्ठ है। और या इसका दूसरा कारण है कि पहला कारण तो राधा रानी की प्रेम की महिमा कैसा है, उसी भगवान जान तो लिए लेकिन उसको पा नहीं पाए। उसके लिए एक ही तरीका है, उसी प्रेम को ही गुरु बनाओ। वो प्रेम पाने के लिए कोशिश रखो,
वो तभी जाके वो प्रेम तुम्हें प्राप्त होगा। तब उन्होंने श्री राधा रानी के भाव को चुरा लिए थे भगवान ने। राधा रानी के हृदय के अंदर तो रहते हैं, लेकिन वो उसी भाव को, किस भाव से श्री राधा रानी मुझे, वो भगवान उसी समय भूल गए कि मुझे भक्ति हो रहा है या मैं विषय हूँ, मैं आश्रय हूँ। वो भूल के वो सिर्फ राधा रानी के प्रेम को ही, यही मेरा सर्वस्व धन है, मैं इसी को पाना चाहता हूँ। इसी से ही श्री भगवान उसी काम में लग गए कि मुझे वो चाहिए। उसके बाद भगवान कब चुराए भाव? भगवान कब चुराए माता का भाव? श्री राधा रानी के भाव, जो श्री राधा रानी जब भजन कर रही थी, श्री भगवान के साथ उनके जो भाव प्रेम कर रही थी, तभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे मध्य लीला, जब राय रामानंद के साथ श्री भगवान की, श्री चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात होती है, तब श्री राय रामानंद की जब उनके साथ भगवान की मुलाकात, तब हम समझेंगे कि श्री कृष्ण राधा रानी के भाव को चुराए कैसे। वो सर कोई तो लीला थी ना कि जब पे राधा रानी एक बार भगवान के साथ सो रही थी ब्रज में, तो उन्होंने स्वप्न में महाप्रभु को देखा था। नहीं, वो तो बाद में देखे थे, उससे पहले महाप्रभु चोरी कैसे करे श्री कृष्ण, ये लीला उससे बाद हम आगे देखेंगे। एक और याद है कि सर कोई तो भक्त थे, उनको महाप्रभु ने राधा रानी के रूप में ही दर्शन दिए थे। नहीं, राधा रानी के रूप में दर्शन भगवान किसी को नहीं दिए, लेकिन वो भाव को लेके उन्होंने अवतार हुए। और उन्होंने, जैसे ही उनका पहला भाव ये था, पहला कारण कि श्री राधा रानी की प्रेम की जो महिमा है, उनके जो माधुर्य है, उनका जो प्रेम सर्व उत्कृष्ट है, वो श्री कृष्ण को बस में कर लेती है, लेकिन खुद श्री कृष्ण बस में नहीं होती। वो श्री कृष्ण जब भी, मतलब जैसे बाकी भक्तों को भगवान बस में कर लेते हैं, श्री राधा रानी को बस में नहीं कर पाते, उल्टा श्री राधा रानी श्री कृष्ण को बस में कर लिए थे। दूसरा है कि मेरा माधुर्य कैसा है, मैं कैसा हूं, ये भगवान की एक बड़ा क्वेश्चन है, ये मैं कैसे जानूं। तो उन्होंने ये जो दूसरा वांछा है, भगवान की इच्छा है, अपने सौंदर्य माधुर्य को देखकर श्री कृष्ण विचार करते हैं कि मेरा जो माधुर्य अद्भुत, अपरिसीम, पूर्ण, तीनों लोग में ऐसा कोई माधुर्य, इतना ऐश्वर्य किसी का नहीं है। श्री भगवान जब अपने आप को भी देखते हैं, तब भी उनको उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, स्वयं हो जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं, यद्यपि श्री राधा रानी का काम गंध रहित प्रेम स्वच्छ है, कोई कामना नहीं है श्री राधा रानी के, कामना से ही काम गंध आएगा, कोई कामना नहीं है, बड़ा स्वच्छ है, प्रति क्षण बढ़ रहा है, वर्धित है, मेरे माधुर्य पूर्ण है और बढ़ने का कोई अवकाश नहीं है। मेरे माधुर्य में और कितना बढ़ूं, मैं तो अनंत हूं, लेकिन मेरा माधुर्य जो है वो पूर्ण है। फिर भी राधा रानी की जो प्रेम, जो दर्पण के सामने प्रतिक्षण नए नए हो जाने के कारण, मतलब मेरा माधुर्य भी नया नया हो जाता है, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, मुझे कोई दूसरे रूप में जब भजन करने लगते हैं तो मैं भी बदल जाता हूँ, कोई और रूप में भजन करने लगते हैं मैं फिर बदल जाता हूँ। श्री राधा रानी मुझे प्रतिक्षण बदल देते हैं। मतलब जैसे वो कह रहे हैं कविराज गोस्वामी प्यार 124 में, मन माधुर्य राधा प्रेम दोहे होई कारी, क्षणे क्षणे बाढ़े दोहे केहो नहीं हारी। वो कह रहे हैं श्री राधा रानी की जो माधुर्य प्रेम, और श्री राधा रानी की प्रेम और मेरा माधुर्य और राधा रानी की प्रेम दोनों बढ़ रहा है। पहले प्रेम जैसे बढ़ता है, मेरा माधुर्य भी बढ़ता जाता है, प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। इसमें कोई पराजित, राधा रानी के प्रेम तक पराजित होने की सवाल ही नहीं है। मेरा माधुर्य भी प्रतिक्षण बढ़ता रहता है, मेरा उसका भी कोई मतलब मुकाबला ही नहीं है, कारण मैं अनंत हूं और श्री राधा रानी के प्रेम भी अनंत है।
मेरा माधुर्य प्रतिक्षण नया हो जाता है श्री राधा रानी की प्रेम की वजह से, और अपने 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 प्रेम के जो उनके जो भाव बढ़ने की वजह से वो मेरा माधुर्य भी बढ़ता जाता है, और उसको मैं आस्वादन करना चाहता हूं। मतलब मैं देखना चाहता हूं मेरा माधुर्य कैसा है, किंतु मैं उसको आस्वादन कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके आस्वादन का उपाय मेरे पास नहीं है। जैसे कि दर्पण दर्पण खुद को नहीं देख सकता, उसके लिए आपको बाहर आके फिर उसको देखना पड़ेगा। मतलब श्री भगवान कि मैं कैसे आस्वादन कर सकता हूं, माधुर्य आस्वादन के उपाय यदि मैं विचार करता हूं, श्री राधा रानी के स्वरूप होना ही मेरा मन करता है, क्योंकि उनके बिना, उनके भाव के बिना, उनके प्रेम के बिना मैं अपने आप मेरा माधुर्य में नहीं जान पाऊंगा मैं कैसा हूं। अपने माधुर्य के आस्वादन करने की जो वासना श्री कृष्ण अपने अंदर प्रकट कर ही देते हैं। मतलब इसमें ललित माधव से इसमें उन्होंने ललित माधव से वो बताते हैं, श्री गोस्वामी रचना और कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, परिकलित पूर्वः कश्चमत्कारकारी स्फुरिता स्फुरति मम गरीयानेश माधुर्य पुराः अयमहमपि हन्त प्रेक्ष्य यं लुब्ध चेतः शराभा समुप भोक्तुं कामये राधिकेव। वो कहते हैं कि मेरा कैसा अद्भुत चमत्कार, मेरा ये श्रेष्ठ माधुर्य सौंदर्य है कि जिसे देखकर मैं अपना चित्त भी लुब्ध कर रहा हूं। श्री राधा रानी की भांति उत्कंठा एवं उत्साह पूर्वक मैं इसको उपभोग करने की अभिलाषा करता हूं। श्री भगवान जो अपने आप को देखते हैं मणिमय खंभ में, अपना बिंब देखते हैं, तब श्री भगवान के मन में ये विचार आता है, श्री राधा रानी जैसे मुझे मेरा स्वरूप को देखकर इच्छा करती है, उसी प्रकार मेरे मन में इच्छा जागृत हो रहा है। तभी श्री कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, बोले श्री कृष्ण की जो माधुर्य, वो धर्म समस्त नर नारी देवता किन्नर स्त्री पुरुष सबका मन हरण कर लेता है। भगवान की माधुर्य ऐसा है। श्री कृष्ण के माधुर्य को अगर कोई सुनता है, देखता है, उसका मन आकर्षित हो जाता है। लेकिन अतः श्री कृष्ण भी उसको आस्वादन करने के लिए उनकी इच्छा हो ही जाता है। उस माधुर्य रूप अमृत को जो सदा पान करता है, उसी को पान करने में मतलब तृष्णा या शांत कभी नहीं होती, और तृष्णा कभी मिटती नहीं है। श्री कृष्ण के बारे में जैसे श्रवण करते करते कभी कान थकता नहीं है, उल्टा तृष्णा बढ़ता है। श्री कृष्ण को देखते देखते जैसे गोपियां अपने आंखों की पलक नहीं गिराती थी और चाहती थी कि और आंखें होता, जैसे पृथु महाराज भागवत चतुर्थ स्कंद में बताए हैं कि प्रभु आपका लीला सुनने के लिए मुझे 10,000 कान चाहिए और आपको देखने के लिए। श्री भगवान की ऐसा जो कि श्रीमद् भागवतम में रासलीला में भी ये श्लोक था, मतलब श्लोक है रासलीला में, जो कि वहां पर भी 10वें स्कंद में ये बात बताया गया है कि अटते यद भवनान्हि काननं त्रुटि दुर्गायते त्वाम पश्यतां कुटिला कुंतलं श्रीमुखं च ते जड़ा उदीक्षतां पक्ष्या क्रुधां दृशाम्। यहाँ पर जो कहते हैं, जब शिव भगवान को दर्शन करते समय गोपी बताती है कि श्री ब्रह्मा जी यद्यपि सृष्टि करता है, लेकिन वो अच्छे सृष्टिकर्ता नहीं है।
क्योंकि जब हम श्री कृष्ण जब धराधाम में प्रकट हुए और हमारे ब्रज में प्रकट हुए, कम से कम हम लोगों के लिए तो आंखें ज्यादा देना चाहिए था। लोग कहते हैं हमको करोड़ों नेत्र देना चाहिए था और उसमें पलक हटा देना चाहिए था ब्रह्मा जी को, क्योंकि श्री कृष्ण को देखकर आंखें पलक झपकने के लिए, ये तो गलत बात है। हम वो तृप्त, उसी क्षण के लिए हम जो तृप्त हो रहे थे उसमें ही हमें व्याघात सृष्टि होता है। हम श्री कृष्ण के दर्शन कैसे करेंगे? ये बात ब्रज सुंदरियों ने ऐसे श्रीमद् भागवतम में मतलब आगे भी बताते हैं, जो 82 अध्याय में ये जो श्लोक था रासलीला का था, उसमें बताते हैं गोप्यश्च कृष्ण उपलभ्य चिरादभीष्टं यत क्षणे दृशिषु पक्ष्यं कृतं शपन्ति दुग्भिर्हुति कृतमलं परिरभ्य सर्वात् दबाभ मापुर रिपु नित्य पूजां दुरापम। बताते हैं कि हे कृष्ण, आप जब दिन में गौओं को चराने के लिए वन चल जाते हो, तब आपको देखे बिना आधे क्षण भी हमें एक युग के समान लगता है। घुंघराली अलकावली से शोभित आपके मुख चंद्र को दर्शन करने वाले प्राणियों के नेत्र पर जो पलक है, निश्चित रूप से वो ब्रह्मा जी निश्चय कोई मूर्ख होगा। गोपियां कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी जरूर मूर्ख होंगे। आपको दर्शन करने के लिए भी आंखों को उन्होंने रेस्ट देने के लिए पलक लगाए हैं। ये कैसे बुद्धिमत्ता है? वो भागवतम में ये बात है। कुरुक्षेत्र में भी जब भगवान श्री कृष्ण को सारे गोपियां अपनी भावों के अनुसार दर्शन करे थे, फिर सुखदेव गोस्वामी पाद बताते हैं अक्षवतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशुनोऽनुविवेशयोर्वयस्मैः वक्त्रं ब्रजशशु तयोरनु वेणुजुष्टं यैर्वानिपति मनोरक्त कटाक्ष मोक्षम। बताते हैं श्री कृष्ण की जो दर्शन ना पाकर जो ये श्लोक अलग, ये श्लोक हो गया 21 अध्याय का। 82 अध्याय का वो श्लोक था गोप्यश्च कृष्णम उपलभ्य चिराद्भीष्टम। सुखदेव गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि मतलब श्री कृष्ण के दर्शन के पाकर श्री जो ब्रज सुंदरी, वो लोग क्या करना, पलक की रचयिता श्री ब्रह्मा जी को श्राप दे देती थी। उन ब्रज सुंदरियों ने बहुत दिन बाद जब श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र में उनका जब दर्शन करे, वो श्री कृष्ण को अपने हृदय में अपनी आंखों द्वारा हृदय के अंदर ले लिए और हृदय में आलिंगन करे, लेकिन आंखों में श्री कृष्ण को देख रहे हैं। आंखें बंद करे बिना श्री कृष्ण को अंदर ले लिए वो, और हृदय में आलिंगन करते हुए मतलब उन्होंने योगी जन भी नित्य संयोगवत श्री रुक्मिणी आदि पटरानियां भी तन्मयता को प्राप्त नहीं हो पाते। वो जो दुर्लभ तन्मयता श्री गोप सुंदरियों की मध्य में देखा जाता है। और ऐसा श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करें। श्री कृष्ण के प्रति तन्मयता मतलब उनका शरीर, उनकी आंखें, उनके मन, उनके प्राण एक हो जाता है। वो बाकी किसी भी भक्तों में नहीं देखा जाता। तभी कविराज गोस्वामी पाद बताते हैं श्री कृष्ण दर्शन के बिना नेत्रों का और कुछ सार्थक नहीं है। जिसको श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त हुआ वो भाग्यवान है। इसी भाव को मतलब बताते हैं कि श्री कृष्ण और श्री बलदेव के साथ जब गोचारण के लिए चले जाते हैं, जो श्लोक में भी पढ़ रहा था उसी का अर्थ है। तब ब्रज गोपियां कहती है कि हे सखियों, गोप बालक के साथ जब गौ आदि पशुओं को लेकर श्री वृंदावन में जाते हैं,
ब्रजराज पुत्र श्री कृष्ण श्री बलराम वेणुयुक्त वेणु लेकर जाते हैं एवं प्रेमी जनों को प्रति सुंदर कटाक्ष करते हैं। उनके आंखों में वो अपनी प्रेमियों को कटाक्ष करते हैं और मुखमंडल का जिन्होंने भली भांति दर्शन कर लिया है उनके ही नेत्र सफल है। जो उनको आंखें से देख लिया वास्तव उनका नेत्र सफल है। नेत्रों की कुछ और भी सफलता है ये हमें नहीं पता। ये बात गोपियां श्री भगवान का दर्शन में आपस में बात करती है। अक्षणतं फलमिदं न परं विदाम, कि हमें पता नहीं कि और कुछ फल है नेत्र का। सख्यः पशुननु विवेशा यतो वयसैः वक्त्रं ब्रजेशसु तयो नर्वेणु जुष्टं यर्वा निपतमनुरक्त कटाक्ष मक्षम। वो कटाक्ष जब श्री बलराम के साथ वो जाते हैं, वेणु आदि लेकर जाते हैं और अपने प्रेमी जनों को वो कटाक्ष करते हैं श्री भगवान, वो उसको जो देख लिया वास्तव में उसका नेत्र सफल है। और बाकी नेत्र में अन्य कुछ दूसरे वस्तु देखा जाता है और वो हमें नहीं कह सकते कि उसका क्या लाभ है। तो इस प्रकार ये दूसरा कारण जो हम अभी थोड़ा चर्चा करें कि श्री भगवान खुद अपने माधुर्य कैसा है, वो भी उनका ये भाव अपूर्ण रह गया था। तो श्री भगवान के अवतार का दो कारण अभी हम चर्चा करें। आज वाणी को यहीं पर विश्राम देंगे, फिर हम आगे जाएंगे। जय जगन्नाथ। जय श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। जय जय श्री राधे श्याम।